लॉन्ग गाउन बनेगा साड़ी से। लॉन्ग गाउन बनाने के लिए इसका लंबाई हमें 40 इंच रेडी रखना है। 40 इंच रेडी रखने के लिए इसमें 15 इंच टॉप वाले पार्ट और 25 इंच इसका स्कर्ट वाले पार्ट को रखना है। 25 इंच स्कर्ट को रखने के लिए इसे हमें 27 पे कटिंग करना होगा और टॉप वाले पार्ट को 16 पे कटिंग करना होगा। तो फिर मैं आपको इसको लेंथ और इसका विड्थ को नाप करके दिखाती हूँ। तो इसका लेंथ में यहाँ से एक कॉर्नर है और ये टेबल छोटा है तो मैं इसे कई फोल्ड कर चुकी हूँ, यानी कितना फोल्ड है, ये 8 फोल्ड में है इस तरह का। तो सबसे पहले कमर का नाप लेंगे। कमर 8 फोल्ड में है तो कमर को हमें 33 रखना है। तो 36 से ही चले तो 4.5 अगर होगा तो फिर 8 बार में जैसे 4 32। तो अगर 4 होगा तो ये 32 ही आएगा। तो इसे हमें कितना रखना होगा, 6 चौको 5 40। तो इसको हम 5 ऊपर रख करके और यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से कटिंग कर लेंगे 5 पे। तो ये 5 पर हम यहाँ से कटिंग कर लिए। साड़ी है थोड़ा फिसल गया है। अब इसका लंबाई यहाँ से देखेंगे तो हमें 25 इंच रेडी रखना है। 25 रेडी रखना है, जिसके लिए हम इसे थोड़ी अधिक, यानी यहाँ 4 इंच अधिक हम ले रहे हैं इसे। तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 35 पर हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। 35 पे मार्किंग को इस तरह से तो इस तरह से यहाँ हम कट कर लेंगे इसको। तो ये पूरा फुल गाउन बनेगा। एक फुल वाला बनता है, एक डबल वाला बनता है और एक सिंगल वाला बनता है। तो ये फुल वाला बन रहा है, तो इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये फ्रॉक वाला हमारा स्कर्ट कट हो गया। अब इसे कमर वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। कमर वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए हम यहाँ से कटिंग भी कर लेंगे। तो ये कमर वाला पार्ट कटिंग हो गया। अब इसे खोलेंगे इस तरह से। अब खोल करके इसको देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है लंबाई और चौड़ाई। ये दोनों तरफ यहाँ सिलाई हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा एक कमर वाले पार्ट इस तरह से कटिंग हो गया। ये फुल घेर वाला है। तो इस तरह से इसे हम फिर से डबल कर देंगे और ये डबल करके इस तरह से हम एक साइड में इसे रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम कट करेंगे। अब इसका कट करना है टॉप वाले पार्ट को। टॉप वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए ये जितना लंबाई था मेरे पास ब्लाउज वाले अस्तर का है, तो ये 15.5 है। मैं इसको 15.5 रख ली और यहाँ मैं 6 इंच शोल्डर रखूँगी। गला डीप रहेगा इसलिए 3 इंच इसका गला के लिए रहेगा और 6 इंच इसका शोल्डर है, तो आर्म होल 6.25 इंच रहेगा।
तो इस तरह से ये हमारा, और इस तरह से ये हमारा कुछ इस तरह का टॉप का ड्राइंग बन चुका है। अब आगे के गला 6 इंच और पीछे का गला 8 इंच। और इसे यहाँ मिला लेंगे। आगे का गला ये हो गया 6 इंच और ये पीछे का गला 8 इंच हो गया। ये हो गया पीछे वाला और ये हो गया आगे वाला, इस तरह से। अब इसी पर कट कर लेंगे। अपना हैशटैग लिखना कहाँ पर चंदन जी लिखा नहीं है। चंदन जी आज ऊपर ही वाला। हाँ चंदन जी तो लिखल था ना, यही है उनका कुटिया लग रहा है। इस तरह से आगे की ओर यानी साइड वाला थोड़ा सा तिरछा किया जाएगा। अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो हम इसे कट करके निकाल लेंगे। इसको पूरा कट कर लेंगे और इस पर इसको इस तरह से रख कर गला को बन जाएगा। तो ये हो गया रेडी रखने के लिए। 17 या 18 पे कटिंग करेंगे। साड़ी वाला है इसे 18 पे कटिंग करेंगे क्योंकि इसकी थोड़ी होती है ना, और इसकी चौड़ाई 10 इंच। फिर यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से बाजू की कटिंग होगी। यहाँ 3 इंची पे 3.5 और यहाँ पर भी 3। नॉर्मल जो पतला होता है बाजू उसमें 2 पर ही होगा। इसको आधा पर कट कर लेंगे, वहाँ पर जॉइंट करना होगा और इसको भी इस तरह से ये बाजू हो गया। बाजू और ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट, और ये बड़ा सा गाउन है तो ये पूरे टेबल में नहीं आ पाएगा, तो इसे मैं इस तरह से इसे सिकुड़ा चुकी हूँ और इस तरह से अरे सिलाई पर चले हम पार स्टिचिंग चाहिए, सिलाई दोनों देखते हैं। इस तरह से ये हो गया। इस तरह से कटिंग हो गया।